दोस्तों, ये कहानी है जयपुर शहर की, जहां रेत, महल और रुतबा एक साथ सांस लेते हैं। शहर के सबसे पॉश इलाके में खड़ा था एक भव्य कांच और पत्थरों से बना आलीशान घर, वर्मा रेजिडेंसी। उस घर की मालकिन थी सान्या वर्मा। उम्र सिर्फ 27 साल, लेकिन करोड़ों के बिजनेस की अकेली मालिक। उसके पास सब कुछ था। लग्जरी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, मीडिया में नाम, समाज में इज्जत। बस अगर कुछ नहीं था तो एक अपना इंसान, जो बिना किसी मतलब के पूछे, तुम ठीक हो ना? उस सुबह भी घर में हमेशा की तरह हलचल थी। स्टाफ इधर उधर भाग रहा था, मैनेजर फोन पर ऑर्डर दे रहा था, गार्ड दरवाजे पर सख्ती से खड़े थे। लेकिन इस भीड़ में भी सानिया हमेशा की तरह अकेली थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी। साधारण कपड़े, झुकी नजरें और मेहनत से फटे हाथ। वो था रघु। घर में काम करते हुए उसे 3 साल हो चुके थे, लेकिन आज तक किसी ने उसे ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना। मैडम, आपकी कॉफी, रघु ने सिर झुकाकर कहा। सानिया ने कप लिया, मगर उसकी नजर रघु के हाथों पर ठहर गई। उंगलियों पर पुराने जख्म, हथेलियां भटी हुई। तुमने ग्लव्स क्यों नहीं पहने? सानिया ने पहली बार उससे सीधे पूछा। रघु घबरा गया। मैडम, काम जल्दी करना था। बस इतना कहकर वो पीछे हट गया। ना शिकायत, ना बहाना। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। सानिया की नजर बार बार रघु को ढूंढने लगी। वो देखते, सबसे पहले काम शुरू करने वाला वही, और सबसे आखिर में खत्म करने वाला भी वही। एक रात सानिया देर तक काम करके नीचे आई तो देखा पूरा घर शांत है, लेकिन किचन की लाइट जल रही थी। अंदर जाकर देखा, रघु अकेला फर्श साफ कर रहा था। बाकी लोग सो गए मैडम। और तुम? थोड़ा काम बाकी था। तभी उसकी जेब से एक पुराना मोबाइल गिरा। स्क्रीन ऑन हुई। एक छोटी बच्ची की तस्वीर, कमजोर मगर मुस्कुराती हुई। रघु ने तुरंत फोन उठा लिया। कौन है ये? सानिया ने पूछा। कोई नहीं मैडम, उसने नजरें झुका ली। झूठ साफ था। कुछ दिन बाद मैनेजर घबरा कर आया। मैडम, रघु 3 दिन से काम पर नहीं आया। सानिया का दिल धड़क उठा। पता है कहाँ रहता है? जी, शहर के बाहर एक झुग्गी में। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। सानिया ने बिना सोचे कहा, कार निकालो, मैं खुद जाऊंगी। काली गाड़ी शहर छोड़कर टूटी सड़कों पर पहुंच गई। झोपड़ियां, कीचड़, बदबू। मैडम, यही है। सानिया ने धीरे से पर्दा हटाया और अंदर जो देखा उसने उसकी दुनिया हिला दी। फर्श पर एक बूढ़ी औरत, पास एक छोटी लड़की तेज बुखार में तपती हुई, और कोने में बैठा रघु, आंखें लाल, चेहरा सूखा। मैडम, आप यहाँ? उसकी आवाज में शर्म थी। भैया, पानी, बच्ची ने धीमी आवाज में कहा। रघु घुटनों पर बैठ गया, लेकिन घड़े में एक बूंद पानी भी नहीं थी। उस पल सानिया का दिल टूट गया। मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया, रघु बोला। पहले इसके लिए दवा लानी थी। सानिया ने तुरंत कहा, पानी लाओ, खाना लाओ, डॉक्टर ढूंढो। रघु घबरा गया। मैडम, इतना खर्च मत कीजिए। चुप रहो। सानिया की आवाज पहली बार सख्त हुई। तुम्हारी बहन की जान ज्यादा जरूरी है। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, हालत गंभीर है, तुरंत इलाज करना होगा। जो करना पड़े कीजिए, सानिया ने बिना सोचे कहा। आप रिश्तेदार हैं? कुछ पल चुप रहकर सानिया बोली, हाँ। रघु ने पहली बार उसकी तरफ देखा। खून की जरूरत पड़ी, रघु का ब्लड मैच नहीं हुआ। सानिया बोली, मेरा टेस्ट करो। रिपोर्ट आई, मैच। आप क्यों? रघु ने पूछा। क्योंकि मैं कर सकती हूँ। ऑपरेशन से पहले सानिया ने पूछा, तुम यहाँ काम करने क्यों आए थे? रघु चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आपके पापा की वजह से। सानिया चौंक गई। क्या मतलब? मेरे पिता आपके पापा के ड्राइवर थे। एक रात एक्सीडेंट हुआ, आपके पापा बच गए, मेरे पापा नहीं। सन्नाटा। हमें कुछ पैसे देकर मामला दबा दिया गया, लेकिन मरने से पहले पिताजी ने कहा, उनसे नफरत मत करना। सानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त डॉक्टर बाहर आया। ऑपरेशन सफल रहा है। रघु फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ हफ्तों बाद बच्ची ठीक हो गई। सानिया ने कहा, रघु, वापस चलो। काम नहीं, वो मुस्कुराई। घर चलो। कुछ दिनों बाद वर्मा रेजिडेंसी के दरवाजे खुले। एक एम्बुलेंस अंदर आई। रघु, उसकी माँ और उसकी बहन। स्टाफ हैरान था, लेकिन सानिया मुस्कुरा रही थी। घर में आपका स्वागत है। उस दिन घर वही था,
चमक वही थी, लेकिन पहली बार उसमें गर्मी थी, क्योंकि उस दिन वहां दौलत नहीं, इंसानियत रहने आई थी।